आप ये आज बड़ा एक अनयूजुअल सीन है हमारे सामने। माजी में ऐसे इकदाम हुए हैं, रिटायर्ड जनरल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, पकड़े भी गए। जनरल राहील शरीफ ने 3 जनरल्स को पकड़ा था। और लेकिन अभी ये वाला मामला फॉर्मर DGISI बहुत ही सीरियस चार्जशीट है। जनरल असद दुरानी के खिलाफ भी इल्ज़ाम आयद करते रहे कुछ लोग, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर वो इंटरनल राइवलरी की वजह से थे। इसकी नोयत फाइनेंशियल करप्शन की भी है। और दूसरा बड़ा इशू जो इसके सामने नज़र आता है वो उससे भी ज़्यादा संगीन है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ, जिसको आसान लफ्ज़ों में हमें लगता ही है वो इंसाइटमेंट की तरफ इंडिकेशन है कि आफ्टर रिटायरमेंट प्रेजेंट आर्मी चीफ के खिलाफ इंसाइटमेंट में इनका रोल रहा। इन्होंने उसके लिए लफ्ज़ उकसाने का इस्तेमाल किया। आपका क्या तबसरा है तजिया? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी ख़बर इसलिए भी है कि एटलीस्ट हमें इस बात पे इत्मीनान है कि कहीं ना कहीं से कोई आगाज़ हुआ है, और इसके हवाले से ये भी यकीन दहानी है कि ये मामला आगे चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2-3 ऐसे अहम पॉइंट हैं कि जो मेरा ख्याल है डिस्कस होने ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि इस मामले के अंदर ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कोई पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मामला नहीं है। इसके अंदर भी इंटरनल राइवलरी मौजूद है जो 2017-18 से चल रही है, और उस वक़्त से लेके आज तक 2 ग्रुप्स, कभी एक का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का होता है। फाइनली नवंबर 2022 के बाद ये मामला क्लियर हो गया, और ये इस राइवलरी में जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो पीछे रह गए। लेकिन चूँकि उन्होंने एक ताकतवर दौर देखा था तो इसलिए वो उससे निकल नहीं पाए, और कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश थी कि वो बहरहाल अपने पुराने बदले जो हैं वो ले सकें, या कम अज़ कम कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकें। तो इस मुखासमत को सामने रखते हुए जब हम चीज़ों को देखते हैं तो फिर ये टॉप सिटी का मामला या बिजनेसमैन्स के साथ बदसलूकी, ये बड़ा कोई अचंभे की बात नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह कि शहर इक़्तिदार के अंदर ऐसे कई किरदार मिल जाते हैं कि जिनके साथ किसी न किसी मामले में ज़मीनों के कब्ज़ों में, बाकी चीज़ों में माजिद, आपने इंटरनल हुआ। राइवलरी का और मुखासमत का 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। मुझे, अगर मैं डेट्स को मिक्सअप नहीं कर रहा, तो अक्टूबर 2018 में जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया गया था, और इमरान खान ने इलेक्शन के बाद खुद ही उनकी तैनाती की थी। और फिर आई थिंक 15 जून 2018 को, कुछ 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद, उनको DGISI के ओहदे से हटाकर जनरल फैज़ हमीद, जो पहले DGC थे, इनको तरक्की देकर लेफ्टिनेंट जनरल के तो तरक्की दी, और साथ इनको DGISI बना दिया गया। तो ये जो इंटरनल राइवलरी और मुखासमत आप कर रहे हैं, ये आर्मी चीफ की तैनाती का तज़किरा कर रहे हैं या उससे पहले की कोई पुरानी चीज़ है? जी, ये उससे भी पहले इसके नकूश जाते हैं, जब कुछ अफसरान DGC थे और कुछ अफसरान जो है वो DGMI थे। उस वक़्त से ये मामला शुरू हुआ हुआ है जो सिरे नहीं लग रहा था। इसके अंदर कई बुज़ुर्ग अफसरान ने मीडिएशन की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो ये मामला 2 स्टार के लेवल से शुरू हुआ था, जो फिर 3 स्टार पे पहुंचा, फिर 4 स्टार पे पहुंचा, और फिर आफ्टर रिटायरमेंट भी जारी रहा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि इस मामले के अंदर 9 मई की बात करें, इमरान खान की बात करें, तो वो सारे इसके अंदर मोहरे नज़र आते हैं कि जो इस इंटरनल राइवलरी में इस्तेमाल हुए, और उसमें ये कोशिश की गई कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। लेकिन फाइनली अब ऐसे पता चलता है कि जनरल फैज़ हमीद का जो ग्रुप है या उनकी जो शख्सियत है वो फाइनली उसको कटहरे में लाया गया है और उसके हवाले से एहतसाब किया जा रहा है। सो इसलिए इन सारी चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो ये कोई सियासत में मुदाखलत या कोई गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात उठाने की बुनियाद पर यह सारा मसला नहीं है। इसके शाखसाने कुछ और भी हैं।